सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, माय नेम इज मनीष अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री हैंड आउटलाइन कैसे बना सकते हो एंड आई विल शो यू हाउ आई ड्रॉ आउटलाइंस एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक मेथड आई यूज एंड व्हाट इज द अप्रोच आई यूज while drawing फ्री हैंड आउटलाइन। तो सबसे पहले तो भाई आप एक प्लस का साइन बना लीजिए और एक ओवल शेप बना लीजिए जिससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर का अंदाजा लगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ, पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करता हूँ और ये इमेज सिमेट्रिकल है इन टर्म्स ऑफ फेस। हाँ, क्लोथ्स के मामले में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन फेस ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, सो इट विल बिकम इजी टू ड्रॉ आउटलाइन। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्लासेस से। तो मैंने अंदाजे से करता हूँ, मैंने जैसे रियल इमेज देखा एंड आई ऑब्जर्व्ड कि जो ग्लासेस है वो ऑलमोस्ट पूरे फेस को कवर कर रहे, लाइक जहाँ से नोज स्टार्ट होती है ग्लास, वहाँ से लेके जो कान है ऑलमोस्ट वहाँ तक पूरे कवर कर रहे ग्लासेस। उस हिसाब से मैंने ग्लासेस का ब्रॉडनेस रखा और उसी हिसाब से मैंने ग्लासेस की हाइट भी रखी। और नोज का आपने देखा, मैंने पहले बेसिक शेप बना लिया एंड देन थोड़ा नोज की डिटेलिंग की। मैं हमेशा शेप्स और लाइंस में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ड्राइंग्स को कभी भी एक पूरी डिटेल ड्राइंग की तरह नहीं देखना चाहिए, देन इट विल hell lot of more difficult than ever. But if you look at it and just see the shapes through the details, then you will see the basic shapes and lines. और फिर आप easily कोई भी चीज ड्रॉ कर पाओगे। और you know one thing, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि परफेक्ट ही बननी चाहिए, वरना ऐसा सोचता तो मैं कभी बना ही नहीं पाता। Listen, it's a bitter truth that you can't get perfect outlines at the beginning. So just accept that fact और draw करो यार, मतलब जितना हो सके उतना draw कीजिए। उससे क्या होगा कि टाइम के साथ आप इम्प्रूव होते जाओगे। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इम्प्रूव करोगे। कभी कभी प्रोग्रेस हिडन होती है लेकिन प्रोग्रेस होती है, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज से अंदाजा लगा लेता हूँ कि बाकी चीजों का प्रोपोर्शन क्या होता है। सपोज मैंने लिप्स बनाए तो मैंने नोज को एज अ बेस ले लिया और मार्किंग कर दी कि हाँ, नोज से थोड़ा बाहर जाएंगे लिप्स। सिमिलरली आई गॉट द रेफरेंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द ग्लासेस। मैंने देखा कि यार ग्लासेस से कितना बड़ा है ईयर्स एंड आई जस्ट मार्क इट आउट। तो कोई एक चीज से अंदाजा लगाओ कि दूसरी चीज इसके मुकाबले कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी, एंड ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स मी अ लॉट और ये आपको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। देखिए, हैंड बनाते टाइम मैंने हैंड को सिंपल कैसे शेप्स में सिंप्लीफाई कर दिया। अब इससे एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि फिंगर्स और पाम का साइज क्या होगा, एंड देन यू कैन जस्ट प्रोसीड एडिंग सम डिटेल्स, नॉट फुल डिटेल्स बट यस, थोड़ा बहुत हैंड जैसा दिखना चाहिए। तो यार देखा आपने, शेप से ड्रॉ करना कितना इजी हो जाता है। और अगर आपको और भी चीज़ों का ब्रेकडाउन चाहिए कि दूसरी चीज़ों को शेप्स में कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक वन फॉर श्योर। सो गाइज, ये चीज़ को मेरे ड्राइंग प्रोसेस में ऐड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई और थोड़ा टाइम भी लगा, बिकॉज जब आप एक ही पैटर्न में काम करते हो तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू ऐड समथिंग और टू एलिमिनेट समथिंग, क्योंकि वो एक पैटर्न बन जाता है और फिर उसके बाहर आप कुछ नया करते हो ना तो आपको बैठता नहीं है, मतलब वो सही से होता नहीं है। सो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के आपको वो
बहुत अच्छा लगेगा। और ये बेसिक्स है, ठीक है। अगर इससे आप ड्राइंग बनाओगे, इसको यूज करके आप ड्राइंग बनाओगे, देन आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखा पाओगे, ठीक है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप दूसरों को सिखा सको चीज़। अगर आप सिंपली अगर किसी को सिखा नहीं सकोगे, इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ अच्छे से नहीं आती है, समझे। और अब मैं थोड़ी डार्क आउटलाइन बनाऊंगा जस्ट टू मेक माई ड्राइंग मोर अपीलिंग, एंड दिस इज वेयर यू कैन ऐड द डिटेल्स एज पर योर चॉइस। लेकिन स्टार्टिंग में अगर डिटेलिंग के पीछे भागोगे तो ट्रस्ट मी, नथिंग ऑन वर्क। और अब मैं नीडेड इरेजर को रोलर की तरह यूज करके जितने भी अनवांटेड स्ट्रोक्स है वो इरेज कर दूंगा। एंड फ्रैंकली सेइंग, दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट फॉर मी। आई मीन यार, आई जस्ट डोंट नो, मतलब एक रफ वर्क के पीछे से जब एक फुल्ली आउटलाइन अच्छी सी मस्त एकदम ड्राइंग निकल के आती है ना, मतलब उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ हो ही नहीं सकता एक आर्टिस्ट के। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। और अगर आपको जानना है हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग, जस्ट क्लिक ऑन द राइट वीडियो।